अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सियासत डॉट पीके। थैंक यू शाहीन साहब फॉर जॉइनिंग अस। सर आपको भी सलाम और आपके सारे सुनने वाले देखने वालों को सलाम। शाहीन साहब, कुछ इंपॉर्टेंट खबरें थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट खबरें आजकल चल रही हैं। काफ़ी ज़्यादा हलचल जी मची हुई है इस वक्त, लेकिन सबसे पहले अब से तकरीबन 1 घंटा पहले आपने एक, बल्कि 1 घंटा भी नहीं पूरा हुआ, आपने एक ब्रेकिंग न्यूज़ दी है। जी जी मैं चाहूँगा कि सबसे पहले हम उसके बारे में बात करें। चाइनीज़ प्रेसिडेंट ने इस महीने पाकिस्तान आना था, जी। वो तो उसका बहुत पहले ही तकरीबन नामो कैंसिल। निशान गायब हो गया है, वो कोई तो बात खैर ही नहीं कर रहा है बहुत उसके ऊपर। बहुत पहले ही कैंसिल हो गया था, वो तो नहीं आ रहे थे। ठीक है। तो मैं चाहूंगा कि आप जरा पढ़ने के बजाय आप इस उसके ब्रेकिंग न्यूज को बाद, एक्सप्लेन करें। हाँ, उसके बाद ये हुआ था कि जी उन्होंने कहा था कि जी हम प्राइम मिनिस्टर को भेज देंगे। वो प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी इनकार कर दिया, या उन्होंने चाइनीज ने फैसला कर दिया कि जी इनको भी नहीं भेज रहे हम। बल्कि उनके साथ उन्होंने एक, यानी चाइनीज का स्टाइल जो है ना, वो बड़ा सॉफ्ट होता है, बड़ा दोस्ताना किस्म का होता है, लेकिन बात वो खरी खरी और पक्की पक्की कर। उन्होंने कहा कि जी हम इनको भी नहीं भेज रहे अभी, ये टाइम ठीक नहीं है, स्टेबिलिटी, आप इंटरनल स्टेबिलिटी ले आए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। और आप अगर ये अमेरिका से लंबी चौड़ी आप बात कर रहे हैं, सीपैक को भी बंद कर रहे हैं और अमेरिका को मिनरल भी दे रहे हैं और उनके सब कुछ कर रहे हैं, तो फिर हमारे परा है करम अजरा है माफी करके करके इस तरह की बात करते हैं। जायनीज प्लीज हमारे लोन वापस कर दें जो हमने पता नहीं कितने बिलियन के दिए। अब ये इनके लिए एक, अमेरिका वाले इनको $1 बिलियन नहीं देते, वहां तो पता नहीं कितने 40 50 60 बिलियन डॉलर के लोन्स है, और पता नहीं कौन कौन से प्रोजेक्ट में, कहाँ कहाँ ग्वादर में, और उनकी फौजें ग्वादर में आके सिक्योरिटी करनी। पूरा ग्वादर से लेके तो ऊपर अफगानिस्तान, ऊपर पूरे पाकिस्तान में उनकी जो कराकोरम हाईवे और ये सारी जो है, वो अपनी फौजें भेजने को तैयार है कि जी हम अपनी सिक्योरिटी खुद करेंगे। वो सब का सब कैंसिल, सब का सब गया। वो कह रहे हैं हमारे पैसे वापस करो। अब ये लगे हुए हैं कि जी अमेरिका का किसी तरह ये बिल ना आए कि जी आसिम मुनीर साहब की जो है वो कहीं एंट्री बंद ना हो जाए अमेरिका में, तो हम लेट जाते हैं जी, जो चाहिए आपको दे देंगे, ये पाकिस्तान मिनरल भी ले लें आप। केपीके के पूरा पता नहीं कौन से मिनरल्स हैं जिनकी बात कर रहे हैं, एक डेलीगेशन भी आ रहा है अमेरिका का, तो हम्म उन्होंने बुला लिया है या खुद आया है, पता नहीं क्या हुआ। हम्म और ऊपर से उनके कांग्रेसमैन भी आ रहे हैं, उनके साथ एक स्टेट डिपार्टमेंट के लोग भी आ रहे हैं, सब आ रहे हैं अमेरिका के। तो चाइनीज ये कह रहे हैं कि जी ये सब आपने करना है तो करें, ठीक है आप करें, जो आपका इंडिपेंडेंट आपका मुल्क है, आप जो मर्जी करें, हमारे पैसे तो वापस करते हैं। हम्म। तो ये आप बीच में फंस गए, आप इनको क्या करें, कहाँ जाएं और किधर जाएं? सर, चाइनीज के लिए वो किराए पे काम भी नहीं कर सकते ना, कौन? जिनको ये बातें चाइनीज सुना के? रहे हैं चाइनीज। नहीं नहीं, चाइनीज अगर चाइनीज को ये करेंगे तो ये अमेरिका तो इनको नहीं छोड़ेगा, और अमेरिका वाले तो वैसे ही वो कहते हैं यार, देखिए अमेरिका की पोजीशन ये है कि जिस वक्त वो लड़ रहा है पूरे दुनिया से, उसने ट्रेड वॉर शुरू की हुई है, हर एक पर वो लगाया हुआ है, टैरिफ, ये इतने ड्यूटीज, ये फलाना। इसराइल में और मिडिल ईस्ट में अमेरिका कह रहा है कि जी ये फलस्तीनी सारे निकल जाए गाजा से, हम टेक ओवर कर रहे हैं। ये खबरें मतलब डिक्लेयर करके कि हम आ रहे हैं, हम हमें दे दो, ये आपको दे दो, चलो ठीक है आपको दे दो। इसराइल वालों से कह रहे हैं कि जी ईरान को हम ठीक कर देंगे, ईरान को धमकी दे रहे हैं कि जी अगर आपने सीधा नहीं हुए तो हम आपकी ईंट से ईंट ऐसी बजाएंगे कि जी आप भूल जाएंगे। और उसके ईरान में अगर इस तरह की लड़ाई हो रही है, जो डिस्कशन हो रही है, और उसके साथ पाकिस्तान है जहां पे कोई चीज किसी के कंट्रोल में ही नहीं है यार। फौज भी कंट्रोल में कुछ नहीं है, सियासत कंट्रोल में नहीं है, मुल्क कंट्रोल में नहीं है, मईशत कंट्रोल में नहीं है। वहां पे वो कह रहे हैं कि जी आप इतने बिलियन इन्वेस्ट कर दें। कौन सा पागल आदमी है यार जो है इस तरह के एक वॉल्केनो जो है, फटता हुआ एक लावा, उसमें पैसे डाल देगा कि जी लो हम देते।
कोई अमेरिकन इन्वेस्टर जो है, ये यहाँ तो प्राइवेट इन्वेस्टर है, यहाँ गवर्नमेंट वाले इन्वेस्टर तो नहीं करते, यहाँ तो प्राइवेट कंपनी जाती है, जाके एप्पल वो फलाने जाएगी और अपना कंपनी बनाएगी, या जो भी जाएगी जाके अपना वो खोलेगी। वो पागल है कि जी, वो देखेंगे कि जी यहाँ ना किसी का कंट्रोल है, ना पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, ना कोई पॉलिटिकल लीडर। मिलिट्री वाले जो है उनको रोज 50,000 गालियां पड़ती हैं। बलूचिस्तान पूरा का पूरा जो है वो धरनों में पड़ा हुआ है, गोलियां चल रही है, केपीके में पता नहीं बम फट रहे हैं। तो वहां जाकर ये इन्वेस्ट करेंगे, क्या करेंगे? तो ये सर ये वो नशा ही नहीं होता जिसके पास पैसे खत्म हो जाते हैं। अब वो जो ये जो मिनरल्स वाली जो आपने बात की है ना, एग्जैक्टली पूरी पूरी उतरती है कि ये हमारे मिनरल्स, ये ले जाओ, ये जो घर से चोरी करके जो है ना नशा ही देता है। और यार मिनरल तो ये तो आपने घर घर की तिजोरी में से निकाल के दे दे तो वो तो हो सकता है कि जी ले जाओ। हम्म। ये कोई उनके घर की तिजोरी में पड़े हुए मिनरल्स है। और भाई रेकोडेक की जब आप बात करते हैं या मिनरल की बात करते हैं, तो उसका मतलब है कि जी आज आपने शुरू किया तो 5-6 साल तो आपको सेटअप करने में लगेंगे, खोदने में लगेंगे, मैप करने में लगेंगे। मैं जियोलॉजी का ग्रेजुएट, जियोलॉजी में मैंने ग्रेजुएट की, और सारे ये मिनरल जो है ना मैं देखता था, हम्म। पढ़ा था मैंने। बाद पहले पढ़ा था खैर। 5-6 साल का तो जिसको कहते हैं जेस्टेशन पीरियड। जेस्टेशन पीरियड का मतलब है कि जी आप इसमें इन्वेस्टिगेशन करेंगे, एक्सप्लोरेशन करेंगे, पता करेंगे कैसे है, कहाँ है, क्या है, कब है, कैसे निकलेगा, कैसे। फिर अपनी आप मशीनरी लाएंगे दुनिया भर से जो भी बड़ी बड़ी चाहिए। फिर उसको ले जाने के लिए आप अपने रेलवे ट्रैक बनाएंगे या सड़कें बनाएंगे, जो ये कुछ लंबा चौड़ा प्रोजेक्ट होता है यार। तो मिनरल्स का प्रोजेक्ट जो है ना, ये एक दिन 2 दिन 1 साल का 2 साल का नहीं होता। अब वो हम्म। कह रहे हैं ले जाओ जी मिनरल, वो कहाँ से लेके जाएंगे? वहां हर एक बंदे के हाथ में एक बंदूक पकड़ी हुई है वहां पे। वो इनके लेने आएगा तो कहेंगे भागो यहाँ से। ये क्या ट्रक की बत्ती लगाई हुई है इन्होंने? सर ये वो एक लेजिस्लेशन लेके आ रहे हैं कि जी जो मिनरल्स जो हैं वो वफाक को ट्रांसफर किए जाए, वफाक के पास पावर होगी। किसको ट्रांसफर करेंगे? क्या ये सब 2-4 दिन की, 2-4 महीने की? क्या उनको अपना पता नहीं है कि जी अगले हफ्ते में होंगे नहीं होंगे, 2 हफ्ते बाद नहीं होंगे, महीने हम्म। बाद नहीं होंगे? ये फौजियों को ही हम बात कर रहा हूँ। हम्म। 1 साल में नहीं होंगे। उनकी जो आर्मी चीफ साहब की जो है वो मुद्दत खत्म हो जाएगी तो पता नहीं आइन होगा कि नहीं होगा, उनकी एक्सटेंशन होगी कि नहीं होगी, इन चक्करों में फंसे हो। तो वो तो पीटीआई वालों के घरों पे जा जाके उनकी औरतों बच्चों को पकड़ रहे हैं। वो वो मिनरल्स की बात कर रहे हैं। वो मिनरल्स तो 5-5 6-6 साल के प्रोजेक्ट होते हैं भाई। और ये किधर कहाँ सर इन्होंने लगा दिए? बॉटम लाइन पता है क्या है कि आप अमेरिकन पाकिस्तानीज ने जो इस वक्त प्रेशर डाला हुआ है ना, वो जी इतना इंटेंस है। ठीक है जी। अभी क्या किया है इन्होंने, ऑब्वियसली आजम सवाती साहब, उन्होंने आके, आपने सुनी होगी उनकी, उन्होंने जो बयान दिया है अभी थोड़ी देर पहले। जी 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 जी। ठीक है जी, इमरान खान के रिहाई के हवाले से वो जो निगोशिएशंस हो रही हैं उनकी बात कर रहे हैं। बड़ी अजीबो गरीब यानी कि सूरत हाल है कि अब आप ये देखें कि ये मैसेज रिलीज भी पता है किसके चैनल से हुआ है। इसका आजाद डिजिटल नाम है, इसको कहते हैं काला चैनल। अच्छा। काला क्योंकि चना, ये हाँ ठीक है। मिलिट्री वाले रन करते हैं। अब जी जी इनका जी ये जी। बयान सबसे पहले जारी हुआ है जी इनके चैनल से, और फिर दूसरी बात आप ये देखें कि इमरान खान की जो बहनें हैं, उनको मिलने नहीं दिया जा रहा। अब सूरत हाँ हाल ठीक। ये बनी हुई है कि लोग सिर्फ इमरान खान की बहनों से के मुंह से जो अल्फाज निकलते हैं सिर्फ उन्हीं के ऊपर ट्रस्ट करते हैं, बाकी किसी के मेरा ऊपर ख्याल ट्रस्ट है ही नहीं करते हैं। आज आज उनकी मीटिंग होनी है या हो गई होगी, या पाकिस्तान में क्या टाइम है? मेरा ख्याल है इस अभी वक्त तो 8 बजे, सुबह के 8 बजे। सात अभी बजे तो 7 बजे। मेरा हाँ। ख्याल है अब वो गए होंगे लोग मिलने के लिए। पता नहीं मीटिंग होती है उनकी, नहीं होती, क्या होता है उसके बाद पता चलेगा। धरना होता है या मीटिंग होती है या जो भी होता है। तो उनकी तो ये हालात है। और ये लोग लगे हुए हैं जी, मिनरल बेच रहे हैं, अपनी पत्नी क्या क्या बेच रहे हैं अपनी कुर्सी बचाने के लिए। यार एक आदमी को अगर आप जगह से हटा दें, पूरा मुल्क आधे से ज्यादा ठीक हो जाएगा। ये आसिम मुनीर साहब ने जो अपनी अना और अपनी जिद लगाई हुई है ना, ये हट जाए, दूसरे आ जाए, वो पूरी की पूरी आर्मी जो है ना वो दूसरे के पीछे लग जाएगी। इनको को पूछेगा भी नहीं। आज बाजवा को कौन पूछता है यार? हम्म। साहब पता नहीं बैठ बिल्कुल के आपकी सड़कों बात पे दुरुस्त है।
सड़कों पे बैठे होते हैं, वो नीचे जाके फुटपाथ पे बैठे होते हैं, कोई उनको पूछे फोटो खींच ले तो वो उनकी मुसीबत हो जाती है। सर पैनिक किस वजह से फैला हुआ है, ये जो अमेरिका के अंदर लेजिस्लेशन आ रही है ना, ये जो सारा आपको चीजें नजर आ जी रही हैं, जी। सिर्फ उसके पीछे है। क्योंकि अपनी वो जगह के पीछे ना, ये उन्हीं के खिलाफ है ना, ये तो पूरी आर्मी के खिलाफ तो नहीं, ये तो एक आसिम मुनीर का दाखला बंद हो जाएगा, उनके उनके जो फैमिली मेंबर्स का दाखला बंद हो जाएगा, उनके बैंक अकाउंट सीज हो जाएंगे, जो भी होगा उनके खिलाफ होगा ना। अपनी जात के लिए वो पूरे मुल्क को उन्होंने दांव पे लगाया हुआ है। सर क्या उसके करेंगे? बाद, उसके बाद फिर सूरत हाल ये है कि अब जो सुनने में आ रहा है कि अमेरिकन, वो जो इंडियन अमेरिकन लॉबीज है ना, वो भी चाह रही है कि ठीक है यार इसको ब्लॉक करवाओ। पहले ही ये बाय पार्टीशन है, ये चले, पहले वो ही बाय अगर आ पार्टीशन है। गए तो और ये तो जी। वो फिर मेरा ख्याल है डिफेंस बिल जो इनका, जिसमें रॉकेट रॉकेट ये पास करते हैं ना, उसके साथ अटैच कर देंगे, उसके साथ ही पास हो जाएगा। वहां अमेरिका में तो हर चीज एक बिल किसी दूसरे बिल के साथ अटैच हो जाता है। यहाँ पे बड़ा इजी पास करना है, अगर करना सर चाहे तो। मैं तो ये समझता हूँ कि जो अमेरिकन पाकिस्तानीज इतनी देर से जो जिद्दोजहद कर रहे हैं पाकिस्तान में डेमोक्रेसी के लिए, ये बिल्कुल उसको अंजाम तक पहुंचाने लगे हैं। वो जो उन्होंने जिस तरीके से प्रेशर डाला है पिछले एक साल के अंदर, और अब इस नहज के ऊपर आगे के लेजिस्लेशन आने लगी है, ये कामयाबी देखिए, उनको नहीं नजर आ रही है। देखिए, एक बात जरा सोच ले, सीरियस सीरियस बात करने की है, ये सीरियस सोचने की बात है। ये बिल जो है ये आसिम मुनीर के और इनके खिलाफ है, ठीक है। मगर इसमें बहुत सी ऐसी चीजें आ जाएंगी जो पूरी फौज के और पूरे पाकिस्तान के खिलाफ भी होंगी, ठीक है। अब अगर आपने इनको बचाते बचाते पूरे पाकिस्तान के ऊपर भी पाबंदियां लगवा दी और पूरी फौज पे लगवा दी, तो ये आसिम मुनीर साहब तो निकल जाएंगे जाके ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड जहां भी जाके बैठ जाएंगे। बाकी तो बाद में तो फिर पूरा पाकिस्तान और पूरी फौज भुगतेगी। इसको जरा सोचना चाहिए फौजियों को भी कि जी ये एक आदमी के लिए आप अपना पूरा मुल्क, पूरी फौज, पूरा इदारा कुर्बान करने को तैयार है, तो कर ले, फिर आप बाद में भुगतेंगे और आप ही को गालियां पड़ेंगी और आप ही को जूते पड़ेंगे। हम्म। मगर ये कि ये होगा बड़ा अफसोसना, इनको डीप थिंकिंग करनी चाहिए कि जी ये हो जो कुछ रहा है, इसको हम कैसे हैंडल करें, ये कहीं पूरे मुल्क के लिए अजाब ना बन जाए। हम्म। आजम सवाती साहब का देखे ना, लोगों ने जिस किस्म का इनको नीचे रिस्पांस दिया है ना इनकी इस ट्वीट के नीचे, क्योंकि इन्होंने ये ट्वीट की, ट्वीट होने के फौरन बाद सर पूरे मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर उन्होंने लगा दी है। नहीं, वो तो खैर जिसको चाहते हैं वो मीडिया मैं वही उनका है, वो बात कर आगे। रहा हूँ ना, लोगों को बेसिकली, ये लोगों को उल्लू बनाने के लिए इनसे ये बयान दिलवाया गया है ना, लोगों ने 2 सेकंड में पकड़ लेते हैं फिर वो। सर लोग उल्लू नहीं बनते, ये खुद ही उल्लू बनते हैं। अब डफर हैं जो भी है, बहरहाल जो भी कहे आप इनको, लेकिन ये खुद ही अब समझते हैं हमने ये कर दिया बस ठीक हो गया। हम्म। ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। ये आजकल आजकल 2 मिनट में आपकी असलियत सामने आ जाती है। सर एक मैं बड़ा इंटरेस्टिंग ना, मुझे ये इमेज नजर आया था, मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, आप ये इमेज देखिएगा। हाँ। अच्छा, जब भी नवाज शरीफ साहब ने बाहर जाना होता है ना, तो ये बंदा जो कि शक्ल से भी नहीं डॉक्टर लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि ये ना कोई अदाकार है या कोई फ्रॉडिया किस्म का आदमी है, चलो इसको। नहीं होगा, डॉक्टर ही होगा यार, एक जनरल डॉक्टर का क्या है, अब आप ये देखें, होता चलें है। आपका डॉक्टर है भी ना आपका, लेकिन आप उसके साथ मीडिया के सामने उसको व्हाइट कोट पहना के उसको पूरे डॉक्टर वाली गेटअप करके उसको अपने साथ खड़ा करते हैं, और फिर असेंबली असेंबली में भी ले जाते हैं, सुना है असेंबली में भी बैठा होता है। और खड़ा खड़ा उस वक्त करते हैं जब उन्होंने मुल्क से बाहर निकलना होता है, या कोई इस तरह की कोई चीज आ रही होती है कि यार बीमार प्लेटलेट बीमार प्लेटलेट हो गए हैं। प्लेटलेट उनके, हाँ प्लेटलेट गिर रहे होते हैं या कुछ और होता है, हमारा ठीक है यार, चले जाए यार, जाना है तो चले जाए, कौन रोकता है उनको यार। अब हुकूमत है उनकी भाई, उनका हाँ। प्राइम मिनिस्टर है अब बेटी। कोई फर्क नहीं पड़ता आप इधर रहें या उधर रहें, आपकी जो है ना कोई, पॉलिटिक्स तो वैसे ही खत्म हो चुकी है। बिल्कुल, तो क्या है, डॉक्टर वॉक्टर की क्या ड्रामे करने की जरूरत है, चले जाए, वैसे ही चले जाएगा, जी मैं जा रहा हूँ बस, ठीक है जाए। नहीं, मेरा सवाल ये है कि ये देखें, जैसे आपने बात की, मैंने बात की कि यार जा रहे हैं अब तो कोई इनकी इंपॉर्टेंस नहीं रहेगी, तो ये हरकतें ड्रामेबाजी किसको करके दिखाते हैं ये। फिर ये अवाम को समझते हैं कि जी अवाम हमें वोट दे देंगे, दोबारा हमारे पीछे आ जाएंगे। अवाम जा चुके हैं पता नहीं कहाँ से कहाँ, अब ये ढूंढते रहे अवाम को। हम्म। बारह। सर उसके बाद एक ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्लिप मेरी नज़र से गुजरा था पीपल्स पार्टी के हवाले से। पीपल्स पार्टी की जो है इस वक्त बड़ी ही पतली सिचुएशन है। बिलावल जरदारी साहब आज फिर वो भी चले गए मुल्क छोड़ के। उसके जी बाद जी जरदारी जी। साहब कह रहे हैं कि मुझे कोविड हो गया है, कोविड भी उनको बड़ा हल्के किस्म का हुआ है, इतना ज़्यादा कोविड का इम्पैक्ट है कि वो नहीं, वो एक लाइन का बयान नहीं दे सकते हैं।
चार मैं मैं अप्रैल का वो मैं 4 अप्रैल का कोविड था ना जी वो तो। मैं चाहूंगा कि ये जरा सेठी साहब उनके बारे में क्या कह रहे हैं अच्छा, ये सुन सेठी लें और साहब ने फिर कुछ कहा है? मैंने आज ही सुना। मैं सुना है मुराद जरा। अली शाह गरज रहा है, गरज रहा है, हम एक ये कर सेकंड देंगे, हम वो कर देंगे, ये कर गरज रहा है? कौन गरज रहा है? ये मुराद अली शाह क्या? मुराद अली शाह गरज रहा है, गरज रहा है, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम हुकूमत ये चलाने कर की देंगे, हम ताकत वो रखते कर हैं, देंगे। कैपेसिटी ये है। सारे का सारा जो है ये सिंधी नेशनलिस्ट के लिए है कि देखे हम आपसे भी आगे हैं। जी और अंदर जरा एक सेंटेंस छोड़ देता है कि अगर आप एनएफसी में ले जाना चाहें, फाइनेंस कमीशन अवार्ड में या कहीं और ले जाना चाहें, सीसीआई तो सीसीआई में ले जाए तो वी डोंट माइंड वहाँ ले जाए। तो यार वहाँ सीसीआई में तो इनकी माइनॉरिटी है, इनको मेजोरिटी तो मिलेगी नहीं। वो मेजोरिटी तो मिल जाएगी सारे बाकी सबको, पंजाब को और बलूचिस्तान को और बाकी सेक्रेटरी फलाने को और एंड सो ऑन। तो वो एस्टैब्लिशमेंट की मेजोरिटी है वहाँ जी तो आप वहाँ ले जाने के लिए तैयार हैं। दैट मीन्स बेसिकली व्हाट ही सेइंग इज कि ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਊਟਰਾਈਟ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ, मगर सानू नाल ना बिठाओ, साडा ऑब्जेक्शन नोट कर लो। राइट मगर आपने हमें साथ बिठा लिया तो मुड़ जाएंगे। ठीक तो हम ना आपको कर नहीं सकते बिकॉज हम भी तो तारीख राहों में प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं जी। ना, और प्राइम मिनिस्टर तो वही बनेगा जिसको एस्टैब्लिशमेंट एक्सेप्ट करेगी। तो तो सर ये पीपल्स पार्टी का तो आपको पता है कि वो सर एक ये क्या कहते हैं? अरे ना करो ना करो। जरदारी साहब तो इस पे बयान दे चुके हैं कि जी ये जल्दी होना चाहिए और फौरन होना चाहिए। और वो बयान किधर गया? हम्म, उसको कहाँ ले जाएंगे? ये इनको जो भी ड्रामे कर लें, ये एनएससी में ले जाएं या पीएससी में ले जाएं, जहां भी ले जाएं, वो जो जरदारी साहब के जो बयान है अपना कि जी जल्दी करो और ये होना चाहिए, उसका क्या करेंगे? उसको आप डिलीट कर देंगे? कहाँ से डिलीट करेंगे? कैसे कैसे डिलीट करेंगे? सर और फिर दूसरी तरफ वो जुल्फकार अली भुट्टो जूनियर ये वो वो भी भी आ गए। मंजर आम पर आए हैं और वो बंदे की, और मैं आपको बताऊं उस बंदे के बारे में, वो काफी अरसे से जो है ना ग्राउंड के ऊपर काम कर रहा है सिंध में, काफी अरसा हो गया उसको। और वो बंदा, मुझे तो, मैं तो बड़ा इम्प्रेस हूँ उसकी स्पीच सुन के। जिस तरीके से आपने देखा होगा कि जुल्फकार अली भुट्टो की बरसी थी, बिलावल ने भी स्पीच की जिसमें भुट्टो के, जुल्फकार अली भुट्टो के बारे में कोई बात नहीं की। हाँ भी, हाँ, बिल्कुल। और दूसरी तरफ जो ओरिजिनल एक्चुअल भुट्टो था उसने लोगों के दिल जीत लिए। वो इतनी वायरल थी सर वो हाँ, उसकी स्पीच सोशल मीडिया पे। देखिए ये पहली दफा आके ये जो जूनियर भुट्टो साहब है ना, इन्होंने तकरीर वगैरह की है। ये वरना गाने बजाने में और औरतों के कपड़े पहन के डांस करने में और बंदे लगा के वो सड़कों पे भीख मांगने के लिए, ये इस तरह के ड्रामे, मतलब ड्रामे या उनकी जो आर्टिस्ट सर, वो आर्टिस्ट है, आर्टिस्ट है तो वो, हाँ। आर्टिस्ट जो उनके शौक थे वो पूरे करते रहे। वो कोई उसमें भी ऑब्जेक्शन करता, ठीक है करें आप। ये पहली दफा इन्होंने आके पॉलिटिकल तकरीर की है और अच्छी खासी ठीक ठाक तगड़ी तकरीर की है। मैं ये कहता हूं कि जी अगर ये तकरीर, अच्छा देखिए एक बात आप याद रखें, भुट्टो साहब, बेनजीर, जरदारी और बिलावल, ये साहब जितना माल शाल कमाना था, करोड़ों अरबों जायदादें वजह वो सब इन्होंने बनाई है। मुर्तजा भुट्टो की बेटे या बेटी को एक टका लाल नहीं मिला। वो नौकरी करते फिर तकरीरें कर रहे हैं कहीं जाके, उनकी बेटी फातिमा किताबें लिख रही हैं वो, और उनके पास कोई लूट माल मार का हिस्सा नहीं है उनके पास, ठीक है। बिल्कुल। उनकी जो वालदा है वो भी वही रहती हैं, लेकिन उनके पास भी कुछ नहीं है। जरदारी साहब के डर से ये कितने सालों से फातिमा और ये पाकिस्तान आते नहीं थे कि जी मरवा देंगे इनको। अब जरदारी साहब का डर कुछ खत्म हुआ है या उनको कुछ और मौका मिला है। मैं ये कहता हूं कि जी ये भुट्टो की जो पार्टी है ये बिल्कुल रेडी है, तैयार है, हो सकती है इमरान खान और इनकी पीटीआई के साथ मिलकर एक कोalition बनाने के लिए, एक जॉइंट बनाने के लिए एक स्टैंड। क्योंकि इमरान खान को इनसे कोई शिकवा नहीं है, इनके ऊपर कोई करप्शन का चार्ज नहीं है। और अगर ये आप कर ले, ये इनके बाकी जीडीए की पार्टी जो पीर पगाड़ा और ये लोग भी आ जाए और इमरान खान भी आ जाए, पीपल्स पार्टी और बिलावल साहब का सफाया हो जाएगा। जरदारी साहब का नाम कोई लेने वाला नहीं होगा, अभी भी नहीं है खैर, लेकिन वो बिल्कुल ही साफ हो जाएगा। तो ये एक
प्रॉस्पेक्ट आप अपने जहन में रखें कि जी ये मिल सकते हैं, और इमरान खान को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा, मुझे नहीं पता है। वो हमेशा से फातिमा भुट्टो के बड़े बहुत तरफ रहे। मैंने जब मिला भी था, मैं जो बात की थी, मैंने पूछा तो उन्होंने कहा जी वो वाली जो उनकी बेटी और जो है वो पढ़ी लिखी है, दुनिया भर में जाके यूनिवर्सिटीज में वो तकरीरें करती है, बताती है, लेकिन चोरी वोरी में शामिल नहीं है। तो ये पोर्शन जो है पीपल्स पार्टी का, अगर ये आ जाता है मैदान में, आ गया है, जूनियर भुट्टो साहब तो आ गए, फातिमा भी आ जाएंगी मेरे ख्याल है थोड़े दिन में। जरदारी साहब को अगर तबीयत ज्यादा खराब हो गई तो वो भी आ जाएंगी, क्योंकि उनको डर ये था कि जी जरदारी मरवा देगा, आते के साथ ही मरवा देगा। तो ये एक अलायंस ऐसा है जो बहुत ही पावरफुल अलायंस बन सकता है सिंध में, और फिर ये फौजी वोजी कुछ नहीं कर सकते आप। चले सर आपने इमरान खान के हवाले से बात की कि वो यानी कि रेडी हैं इनके साथ अलायंस करने के लिए, आपने बहुत पुरानी बात की है, लेकिन मैं आपको एक मिल इनसाइड जाएंगे। खबर बता दूं आपको। आपकी प्रेडिक्शन बिल्कुल दुरुस्त है। पीटीआई ने इनको ऑलरेडी रीच आउट किया है कराची में। ये करेंगे, दिस इज द पार्ट ऑफ पीटीआई जो एक्सेप्टेबल है। पीटीआई ये पीपल्स पार्टी का जो ये हिस्सा जो है, ये भुट्टो की फैमिली का, ये एक्सेप्टेबल है पीटीआई को भी और लोगों को भी एक्सेप्टेबल है कि ये श्योर नहीं है। तो फिर उनका जो सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन ही है कि जी ये चोर है, इनसे हाथ नहीं मिला सकते, ये चोर नहीं है, इनसे तो हाथ मिला सकते हैं, तो क्यों नहीं मिला है भाई? ठीक है, चले आगे चले। और ये जब आ जाएंगे तो पूरा सेल इनके साथ और पीटीआई और इनके साथ आ जाएगा, ये आप फिर देखिएगा। बहुत शुक्रिया शाहीन साहब आपके टाइम का। थैंक यू सर।